Hi guys, my name is Vertika and I'm posting this video after so long, like after years. And I have my baby, my two babies. This is my Candu with me. Meet my baby Candy. She's gonna be 5 in the month of August. And this is my cutie. My cutie. This is my cutie Simba. Simba is an adopted baby, but I love him. He's very. He nibbles at. He just wants to bite. He just wants to bite. Um. Okay, Sumi. So, guys, today I'm gonna be sharing some of the incidents which have left a mark on my, soul. Yes, so I'm gonna be ये दोनों भी बहुत मस्ती करने वाले हैं. So I'm gonna be sharing some incidents of my life. Look at them fighting. और ये ऐसे ही रहेगा मेरे पास. He's my baby. काट ली. So I can finally sit still and share all my stories, one by one, what happened and why I came here and I'm making my first ever video after so long. And I just wanted to share. Just wanted to share my incidents just happened with me and they left a mark on my soul which I would never be able to forget in my life. So what happened is मैं आपको one by one बताती हूँ कि ऑफिस में मेरे साथ क्या हुआ एंड फिर ऑल द पीपल एंड कॉलीग्स कि वाई मैं चाहती हूँ वाई आई वॉन्ट यू टू गाइज स्टॉप हेल्पिंग पीपल. अभी सब लोग मुझे बोलेंगे आके कि लोगों को हेल्प करना चाहिए तो आके यू जस्ट मेकिंग अ वीडियो ऑन जस्ट नॉट स्टॉप हेल्पिंग पीपल. It is a good it is a good deed if we do that. It's a good deed. It's a good thing that you do it on your own, like you help people, you love helping people. But किस लोगों को हेल्प कर रहे हो, किन लोगों को हेल्प कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए, राइट? सो अगर आपको ये नहीं पता है कि आप किन लोगों को हेल्प कर रहे हो, सो वो थोड़ा सा लाइक बाद में आप पछताना पड़ेगा. पहले रिग्रेट, बाद में रिग्रेट करो उससे पहले आई थिंक यू शुड सी दिस वीडियो. तो हुआ क्या था कि आई मीन इसी चीज़ की बताते बिकॉज आई एम मैरिड, तो मैं उस चीज़ की थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट में जब हम लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग अग्री करेंगे कि जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं तो हम लोग दे डोंट अलाउ अस लाइक वेयरिंग बिंदी समवेयर सम offices or putting on the sindoor or putting on any sort of jewelry like which is like too showy or too pompy. So I'm just like that. I'm just like I don't do all these things like to prove myself that yes, I'm married. No, I'm just very simple person. तो क्या होता है कि मैं अच्छा खासा मेरा जॉब चल रही है, बढ़िया काम चल रहा है एंड मैं ये बात है 2017 और 18 की. तो इट वॉज अ कोवर्किंग प्लेस in Jaipur, because I am from Jaipur, तो it was a co-working space. And सिम्बा अभी भी अपनी बोनी खा रहा है. So उस ऑफिस में क्या था कि आई वॉज द वन और मेरे साथ में एक लड़की और थी एंड शी वॉज गुड टू मी until and unless she met those people. And she was good, like I'm still fond of her. She's very good, but ऐसा होता है ना कि आप गलत लोगों के साथ रहकर फिर गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो और फिर देन कि देन फिर आप एक अलग ही बात पे चले जाते हो. सो वो लड़की के साथ भी यही चीज़ क्या हुआ कि
कुछ न्यू जॉइनिंग्स आई थी, कुछ को दैट वाज अ कोवर्किंग स्पेस, तो बहुत सारे ऑफिसेस थे, तो कुछ गर्ल्स आई थी, न्यू जॉइनिंग हुई थी। एंड उस ऑफिस में ये था कि एवरीबॉडी वांटेड टू टॉक टू मी। ऐसा पता नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ है कि पीपल वांट्स टू टॉक टू मी, आई डोंट टॉक पीपल। आई एम सिटिंग समवेयर, तो कोई आके मुझसे बात करेगा तो आई एम जस्ट लाइक कि हाँ मैं बात कर लूँगी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं कि मुझे कोई पूछ रहा है तो मैं बता देती हूँ उसको। सो ऐसा होता था कि वहाँ पे द गर्ल्स यूज वांटेड टू टॉक, वो गर्ल्स जो थी वो मुझसे बात करना चाहती थी, लाइक उन्होंने बात करना स्टार्ट करी एंड मेरे ग्रुप में आई। एंड देन व्हाट हैपेंड, बहुत अच्छा सा ग्रुप बना, लाइक बहुत अच्छा, एवरीथिंग वाज गुड। एंड देन उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे 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 चीज़ें लाइक ऐसी होती गई कि उनमें से एक गर्ल थी, शी वॉज सो जेलस ऑफ मी, एंड वो हमेशा मुझे बोलती थी कि आप बिंदी क्यों नहीं लगाते हो, आप मांग क्यों नहीं भरते हो, आप शादीशुदा नहीं लगते, आप आपको ऐसा लगना चाहिए। सो आई फेल्ट वेरी वियर्ड, एंड मैंने उसको वैसे तो कोई जवाब नहीं दिया, बट आई रियली फेल्ट वियर्ड, एंड मैंने जस्ट स्माइल किया एंड जस्ट आई गॉट बैक टू वर्क। उसके बाद में क्या होता है कि थोड़े दिन बाद में यही लोग सब, हम लोग की सबकी प्लानिंग थी कि वील गो टू वाटर पार्क और एनी सॉर्ट ऑफ पिकनिक, कि सब लोग मिलकर जाएंगे। एंड हम लोग सब मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं। बाय द टाइम मैं बताना चाहती हूँ, बाय द टाइम मैंने जॉब स्विच कर ली थी, बीच में कुछ ऐसा हो गया था। तो जब मैंने अपनी जॉब स्विच करी थी उस बीच में, मतलब मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, हार्डली 1 वीक और मे बी 10 डेज़ और 15 डेज़ हुए होंगे अपनी जॉब को स्विच किए हुए। एंड देन व्हाट हैपेंड इज़ कि इन्हीं गर्ल्स ने प्लान बनाया कि ओके वर्तिका मैम चलो अपन प्लान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ओके इट्स ओके, इफ़ यू वांट टू प्लान, इफ यू गो, आई इफ यू जस्ट इनवाइट मी, आई विल कम। तो इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इन लोगों ने मुझे पूरी प्लानिंग करी, मुझसे पूरी प्लानिंग करवाई इन लोगों ने, और इसमें कुछ बॉयज़ भी शामिल थे हमारी ही ऑफिस के। एंड पूरी प्लानिंग करवाई इन लोगों ने हमसे, मेरे साथ, इन लोगों ने मेरे साथ बैठ कर पूरी प्लानिंग करी ऑन द कॉल। एंड मैं दूसरी गर्ल्स से भी मैं बात कर रही हूँ, दूसरी गर्ल्स को भी मुझे बोल रहे हैं बात करने के लिए कि बट आप उससे बात करो, जबकि गर्ल्स का ऐसा होता है, मेरे टूवर्ड्स तो ऐसा ही है कि मेरे से अगर कोई लड़की एक बार मिल रही है, एंड शायद मैं आई एम सिटिंग स्टिल एंड मम, फिर भी वो लड़की नेक्स्ट टाइम मुझसे नहीं बात करेगी, वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहेगी। आई डोंट नो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। सो अगर मैं कुछ नहीं भी बोलूँ तो भी वो मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे, ऐसा आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। सो व्हाट हैपेंड देन कि पूरी प्लानिंग कर ली हम लोगों ने, एंड देन दे इनवाइटेड माई हस्बैंड एज वेल, कि आप अपने हस्बैंड को भी लेके आओ, सर को भी लेके आओ। तो मैंने बोला कि नहीं वो क्या करेगा आके, कि वो मुझे छोड़ जाएगा, नहीं सर को भी लेकर आओ, आप इन्वाइट कर रहे हो, सर को भी लेकर आओ, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने भी लाइक अग्री किया इस चीज़ के लिए, बिकॉज़ वो कभी मिले नहीं थे इस ग्रुप से, तो उन्होंने भी अग्री कर दिया, भाई इसकी अच्छी पड़ती, चलो ठीक है ये इसके लिए बुला रहे हैं तो मैं भी चले जाता हूँ। वहाँ पे गए हैं जाके, दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक वियर्ड, मतलब मेरे साथ बैठ के सारी प्लानिंग आपने करी, मेरे साथ ही बैठ के आपने सब कुछ प्लान किया, मैंने सारी प्लानिंग करी, सब कुछ, आई मीन एवरीथिंग सारी प्लानिंग साथ में मिलकर करी। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, आप लोगों ने मेरे हस्बैंड को भी इनवाइट किया। एंड देन वहाँ पे जाते हैं, बहुत दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक वियर्ड, एंड बहुत दूर जाना, हम जिस पूल में हैं वहाँ से बिल्कुल हट के वो सारा ग्रुप जो है, वही ग्रुप जो जिसके साथ में काम कर चुकी, जिनके साथ में प्लानिंग करी इस ट्रिप की, वो बार बार कहीं जा रहे हैं। जैसे मैं बहुत देर तक समझ नहीं पाई इनका ये बिहेवियर, मुझे बहुत लेट में समझ आया, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं उस टाइप की पर्सन नहीं हूँ कि मैं लोगों को जज करूँ, या मैं लोगों का उस टाइम तक नहीं थी माइंड रीड करूँ कि क्या है क्या नहीं है। बहुत चीज़ें होती हैं, मुझे हो सकता है मुझे चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आई थी। अब क्या हुआ कि ये जो लोग हैं, तो बेसिकली इन लोगों ने क्या किया कि हम जैसे ये जिस पूल में जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि अच्छा ये पूल चेंज करें, तो हम भी उनके साथ साथ मैं मेरे हस्बैंड को लेकर मैं दूसरे पूल में गए, चलो वो लोग वहाँ हैं। फिर हम लोग उधर गए, तो थोड़ी देर बाद वो लोग कहीं और चले गए, तो मुझे ये लग रहा कि ये लोग चेंज करें, तो वी शुड जस्ट फॉलो, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली वी आर हियर टू। सिम्बा ने
नहाने का मग्गा तोड़ दिया। सो जस्ट इग्नोर इट। एंड ये तो करते ही रहता है बेबीज़। सो क्या हुआ कि ये चीज़ बहुत टाइम हो रही थी, धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लग गया कि हम लोग जैसे ही जा रहे हैं इनके ग्रुप में, वैसे ही ये लोग प्लानिंग करके एंड पता नहीं कुछ आपस में चारों बात कर रहे हैं एंड देन दूसरे पूल में जा रहे हैं। तो आई जस्ट फेल्ट दिस थिंग एंड मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा नहीं, ये लोग ना शायद अपने साथ में कंफर्टेबल नहीं है और ये लोग शायद नहीं रहना चाह रहे अपने पास में, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। उस टाइम तक जाने की इवनिंग भी हो गई थी, तो हम लोग मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, चलो रहने दो, बिकॉज ही इज़ लाइक दैट, वो भी जज नहीं करता। तो हम लोग ऐसे ही मतलब हो गए थे, ठीक है। फिर मैं थोड़ी हो गई थी, तो वो लोग ही आए एंड देन उन्होंने बोला कि पूल में चले। मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, आप लोग एंजॉय करो। तो मैं वहीं पूल के पास में बैठी हुई थी, फिर मेरा हस्बैंड चला गया वहाँ पूल में उन लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए। एंड फिर सडनली क्या होता है, व्हाट हैपन्स इज कि जब चेंज करने का टाइम आता है, इवनिंग के अंदर डिनर लग रहा था, तो चेंज करने का टाइम आता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब ये लोग पूरी प्लानिंग करके, मतलब अगर तुम हमारे साथ में आए हो, अगर तुमने हमें प्लानिंग करके बुलाया है, अगर हम भी इस प्लानिंग का और इस ट्रिप का आपके साथ में अगर पार्ट हैं, तो आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग एक ग्रुप में रहें, वी शुड स्टिक टुगेदर। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये चारों का ग्रुप फ्रेश होने के लिए चला गया टू चेंज एंड हम लोग वहीं वेट करते रह गए इन लोगों का, क्योंकि वहाँ पे लाइन थी, तो हमने लगा कि चलो ठीक है, इनका नंबर पहले आ गया तो ये दे विल गो। अब ये लोग चले गए एंड देन हम लोग का बारी आई, तो हम लोग गए। अब हमें लगा कि शायद ये लोग हमारे लिए डिनर के लिए वेट करेंगे, या शायद हम सब लोग मिलके साथ में खाएंगे, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से ये बात कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला सब मिलके खाना खाएंगे, तो मैंने बोला हाँ मैं रेडी हो के रहती हूँ। मैंने बोला भी था, उसमें से एक लड़की को मैंने बोला तुम लोग रेडी हो गए, तो उन्होंने बोला हाँ हम तो रेडी हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं और डिनर बैठ के साथ करेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। अब वो लड़की क्या है कि चली गई एंड देन हम जब रेडी होके आए, हम चेंज करके आए हैं, तो हमने देख रहे हैं कि वो लोग आराम से बैठ के अपना डिनर कर रहे हैं चारों, विदाउट इवन आस्किंग, और ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे शायद दो लोगों के एडजस्ट होने की और जगह नहीं है। तो वी फेल्ट लाइक, उस टाइम तक मुझे पक्का समझ आ चुका था कि इन लोगों की पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि ये लोग हमारे साथ नहीं चाहते। तो मैंने भी कुछ नहीं, मैंने बस देखा, वी जस्ट स्माइल्ड एंड हम दूसरी जगह जाके बैठ गए। मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, इन लोगों को इनकी वो है, इन लोगों ने इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे इनके साथ में ऐसा, तो कोई बात नहीं, ये इन लोगों का कर्मा है, हमारा कर्मा हमारे साथ में है। अब क्या होता है कर्मा, व्हाट इज़ कर्मा, वो बताती हूँ मैं आपको। जो एंड स्टोरी है, द क्लाइमैक्स ऑफ दिस द होल स्टोरी इज़ कि ये लोग अब हमारे साथ ना पूरा दिन, तो इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा दूर दूर रह लिए, हम लोग को डिच करने की बहुत कोशिश की, दे डिच्ड अस लाइक एनीथिंग। एंड बहुत डिच किया इन लोगों ने हम लोगों को, बहुत दूर रहे, प्लानिंग प्लॉटिंग करके, दे जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम अस। एंड देन व्हाट हैपेंड कि इनकी कैब बुक कराने का टाइम आया, बहुत रात हो गई थी। वो जो एरिया है, जो वाटर पार्क था, रिजॉर्ट था, वो थोड़ा सा डिस्टेंट प्लेस पर था, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था। तो अब इनकी कैब बुक नहीं हो रही, एक कैब इनकी हो गई, क्योंकि इसमें से एक पर्सन जो था, लड़का था, अपनी फैमिली के साथ आया था, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी जो 3 लोग थे, इनको कैब की प्रॉब्लम थी, तो इनकी एक कैब कैंसिल, इनकी कैब कैंसिल हुई जा रही थी, और हम लोग वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे। तो मैंने बोला कि ठीक है, लेट देम जस्ट एंजॉय, एंड हम बस खाना खा के चलते रहे। हम लोग जस्ट फिनिश ही करने वाले थे अपना डिनर, हम जो उठने ही वाले थे, ये लोग हमारे पास में आते हैं अपने मतलब के लिए। एंड ये लोग हमें बोलते हैं कि ना हमारी कैब बुक नहीं हो रही है, आप हमें छोड़ दोगे क्या? मतलब हाउ कुड यू, किस टाइप के लोग हो तुम लोग? तुम लोगों ने हमारे साथ में इतना गंदा ट्रीटमेंट किया उस इंसान के साथ में जो तुमको जानता भी नहीं, जिसको तुमने खुद से इनवाइट किया कि सर को भी लेकर आना, एंड यू couldn't keep द रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन। एंड मेरी गलती हो गई कि मैं इस 2 कौड़ी के ग्रुप में, इन 2 कौड़ी के लोगों के साथ में अपने हस्बैंड को भी लेके चली गई। दैट वाज माई मिस्टेक, माई बिगेस्ट मिस्टेक। एंड उसके बाद में
लाइक इन लोगों बड़े स्वीटली हमारे पास आते हैं, वुड यू ड्रॉप अस समवेयर। तो हमने बोला बिकॉज मी बीइंग मी, मेरे को तो मैं तो आई एम द सेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मैं एक एंजल हूँ, ऐसा कि मैं मेरे को कोई कुछ भी बुरा कर ले। आई यूज टू बी लाइक दैट एट दैट मोमेंट, उस टाइम पर, आज से 10 साल पहले, सो 7-8 साल पहले मे बी। तो मैं थी इस टाइप की उस टाइम तक। तो मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि हाँ ओके हम छोड़ देंगे। पहले मैंने उसको मना किया कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब मैंने इशारों में। बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं छोड़ देंगे, ऐसे नहीं करते, कोई दूसरा कर रहा है तो हम वैसा नहीं कर सकते। अब क्या हुआ कि मैंने हमने उनको छोड़ा, लाइक बात करी, तो उन्होंने बोला कि आप कभी लंच पे डिनर पे इनवाइट करना, ये करना वो करना, ऐसी बातें करते रहे। मैंने ये बातें करी। एंड देन उसके बाद में, बिकॉज मैं जॉब तो चेंज कर ही चुकी थी, एंड देन उसके बाद में लाइक मैंने उन लोगों को सबको घर पे छोड़ा उनके, हम अपने घर पे आए। एंड उसके बाद में आई जस्ट डिड नॉट टॉक विद दोज गाइज, नो, never. I never spoke to those people, never spoke to that group, because they deserved it. They deserved that karma जो उन्होंने हमारे साथ किया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने उनकी हेल्प करी उनको छोड़ने में। इसलिए बोलती हूँ कि हर किसी की हेल्प हमको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ डर्टी, दिस वर्ल्ड इज़ रियली बैड, बहुत बुरी दुनिया है। And we should be cautious enough to sense the people who are good and who are not. So बस यही एक इंसिडेंट था। मैं ऐसे और भी इंसिडेंट्स हैं मेरी लाइफ के, चटपटे इंसिडेंट्स हैं जो मैं लाती रहूँगी। एंड अभी के लिए फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी नेक्स्ट इंसिडेंट के साथ में, कि आपको किसी भी टाइप की, किसी भी तरह की, किसी भी पर्सन की किसी भी तरीके से हेल्प क्यों नहीं करनी चाहिए। सो आई वुड से बाय बाय गाइज, एंड मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ गिव योर लव टू दिस वीडियो। एंड अगर आपको पसंद आया, और भी इंसिडेंट से मैं लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मैं घर पे बोर हो जाती हूँ एंड बस कुछ करने के लिए होता नहीं। आई मेक AI वीडियोज़ एज वेल, उसका भी मैं बहुत जल्दी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, सो दैट आप देख सको जाके। एंड पहले मैं इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करना चाहती हूँ। ओके सो गाइज, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आई वुड लेट यू गो, एंड बाय बाय।